तो भाई सीधा आते हैं पॉइंट पर। ये स्कॉलरशिप बैचलर्स, मास्टर और पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए है। आप मैं बाकियों की तरह आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर ये मौजूद है, ये फैसिलिटी है। सीधी बात है, दो टोक बात, इसके अंदर हर चीज़ इंक्लूड है, इंक्लूडिंग आपके फ़्लाइट टिकट्स, अकोमोडेशन, फूड, ईच एंड एवरीथिंग। हो गया। आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल अब बताने वाला हूँ। बैचलर के लिए कैसे अप्लाई करना है, मास्टर के लिए और पीएचडी के लिए। चलते हैं, लेट्स गो। ये हो चुकी है लॉग आउट स्टाइल। पहले आपने इस पर आना है, फिर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोर्टल ओपन होगा। ठीक हो गया, ये पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पर आपने अपना ईमेल और पासवर्ड देना है अगर आप लॉगिन कर चुके हैं। अदरवाइज आपने यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करना है। जब रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने नेम, मिडल नेम, सर नेम, मतलब ये बेसिक सी है, इस सब करके सेव करना है। आपको ईमेल में मैसेज आ जाएगा। आपने वेरिफिकेशन करनी है, एक दफ़ा होगी, दो दफ़ा होगी, उसके बाद आपको ये वाला ऑप्शन आएगा। फिर आपने यहाँ पर अपना ईमेल देना है। जब आप अपना ईमेल और पासवर्ड इधर दे देंगे, उसके बाद आपने लॉगिन करना है कि लॉगिन हो जाएगा। ठीक हो गया। ये है बेसिक नॉर्मल पोर्टल जहाँ पर आपने स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। अब सबसे पहले है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, आपने सबसे पहले तो यहाँ पर फोटो एडिट लगानी है। एडिट में जाएंगे, सबसे पहले फोटो लगानी है। ये अब ओपन हो गया। अब आपने यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर फाइल चूज करनी है और आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो इधर लगानी है। बस जैसे कि ये मेरी फोटो है पासपोर्ट साइज, इसको मैंने सिलेक्ट किया। अब इसको यहाँ सेट करेंगे थोड़ा और ओके हो गया। ये फोटो इधर आ गई। ठीक हो गया। अब जो मेरी बेसिक डिटेल्स क्योंकि रजिस्ट्रेशन में डाल दी थी तो खुद यहाँ पर आ गई है। जेंडर आपको पता है, मैरिज स्टेटस है नहीं है वहाँ बता दें, डाइवोर्स मैरिज जो भी है। डेट ऑफ बर्थ, बर्थ सिटी बताना है। यहाँ पर पाकिस्तान जो भी है, कौन सा सिटी है, सारा कुछ सब कुछ सिटी को खुद आ जाएंगे। जैसे आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ सिटीज आ जाएंगे। मुल्तान लिखना है, मेरा तो मुल्तान है। तो बहरहाल यहाँ पर सिटीज आप किस बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हैं ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास पासपोर्ट इस टाइम मौजूद है तो आप पासपोर्ट डाल दें। अगर पासपोर्ट नहीं है, अभी आपने पासपोर्ट अप्लाई करना है, तो सिटीजनशिप नंबर डाल दें। सिटीजनशिप नंबर भी डालना है और यहाँ पर वो आपने साथ लगाना भी है। मतलब जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास आईडी कार्ड है या आपके पास पासपोर्ट है, आपने साथ लगाना है। ठीक हो गया। आगे आपने IFS सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री अगर है तो वो भी डाल दें। रिलीजन कौन सा ये भी सारा इधर आपने बताना है। ठीक हो गया। मुस्लिम है, ऑथेंटिसिटी भी है। उसके बाद डिसेबिलिटी का स्टेटस है नहीं, नथिंग वगैरह, बोला नथिंग करके खत्म कर दें। ठीक हो गया, ये बेसिक था। उसके बाद ऑप्शन आता है नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन का। कंट्री है, सिटी है, पोस्टल कोड है, फोन है, ये बहुत इजी है। बिल्डिंग नंबर है, सारा कुछ आप इजीली डाल सकते हैं। अगर आपको डिफरेंट मसला हो रहा है, स्ट्रीट नंबर नहीं पता था, बिल्डिंग नंबर एग्जैक्ट नहीं है, डोर नंबर एग्जैक्ट नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते, मतलब कि गेस लगा के, तुक्के लगा के डाल दें, कुछ नहीं होता। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, माई डिजिटल एड्रेस, हाँ ये भी चीज़ है। अगर आपकी जो एड्रेस का आईडी कार्ड पे लिखी हुई है वो डिफरेंट है आपकी उससे जहाँ पर रह रहे हैं, तो ये आपने डाल देना। ठीक हो गया। उसके बाद आ गया सोशल मीडिया, आपके अकाउंट्स हैं नहीं है, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव है, वो चीज़ें भी है। ये कंपलसरी नहीं है, मतलब कि वो है, मतलब कि डाले मसला नहीं है, ना डाले तो भी मसला नहीं है। ठीक है। ये आपने प्लीज स्टेट हाउ लॉन्ग यू हैव बीन लिविंग ऑन दिस एड्रेस, ये भी बताना। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। फैमिली इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं, मदर नेम, फादर नेम, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, ये सारा कुछ करना है, जिंदा है नहीं है, फिर मैरिज स्टेटस बताना है। और फादर जो जो मतलब आपको पीछे से बैक पे सपोर्ट कौन कर रहा है उसकी इनकम बतानी है आपको। ठीक हो गया। ओरिजिनल बताना है, झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अगर आप जहाँ जो बताएंगे इसके हवाले से आपसे पूछा जाएगा कहाँ, जब आपका इंटरव्यू होगा वहाँ आपसे पूछ सकते हैं। और अगर ये चीज़ें मैच ना की तो साफ पता लग जाएगा कि भाई आपने किसी और ने आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई की है। एजुकेशन के ऊपर आते हैं। अगर तो आप हैं बैचलर मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएचडी के लिए कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट सारे डालने पड़ेंगे। अगर आप बस बैचलर के लिए कर रहे हैं तो ये दो डालने पड़ेंगे। ठीक है। एसोसिएट डिग्री भी अगर है तो वो भी डाल दें। और मैं बिजनेस से स्टार्ट करता हूँ। सर वही दोबारा, कंट्री, सिटी, स्कूल नंबर। ठीक है। लिस्ट आ जाएगी यहाँ पर, जब आप यहाँ पर डालेंगे तो सिलेक्ट स्टेटस कौन सा, भाई काउंट अभी आप कंटिन्यू कर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो पिछले लड़के पूछ रहे थे कि भाई अभी तो ये मैट्रिक की। ठीक है। ये मैट्रिक के लिए ऑप्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि एक तो बहुत सारे स्कॉलरशिप है, एक और स्कॉलरशिप है ध्यानक स्कॉलरशिप। ध्यानक स्कॉलरशिप के बिहाफ पे अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक की बेसिस पे, उसकी अलग वीडियो बना दूंगा। बहरहाल अभी यही बताते हैं कि अगर आप ग्रेजुएट है तो यहाँ लिख दें। यहाँ मुझे लड़कों के मैसेज आ रहे थे कि भाई यहाँ कंफ्यूज हो रहा है, यहाँ तो हम ग्रेड्स डाल दें, लेकिन यहाँ क्या डालें। देखिए आपकी परसेंटेज होती है 80, लाइक नंबर आपके आए हैं
राउंड अबाउट 1100 में से 850। अब परसेंटेज बनती है 79.25 या 35। तो आपने यहाँ 79 डालना है, नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, फिर यहाँ पर वो 0.5 डालना है चीज़, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने डालना है डिप्लोमा, डिप्लोमा डालना है, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, सॉरी, अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है, आप दोनों जगह ट्रांसक्रिप्ट डाल के एंड में जब लेटर ऑफ इंटेंट लिखना होता है, या वहाँ पर और बॉक्स भी होते हैं कि अभी कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहते हो, वहाँ अभी चीज़ मेंशन कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ओके, ये इसमें खुद ने रूल ही बनाया हुआ है, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सब कुछ डाल के सेव करके, अभी कुछ डाला नहीं ना, आप थोड़ा सा नीचे आना है, हैव यू अचीव एनी सिग्निफिकेंट रैंकिंग एट डिस्ट्रिक्ट, मतलब आपने कुछ ऐसा चूज किया यहाँ पर, कुछ ऐसा आपने अचीव किया, कोई स्पोर्ट्स का, कोई एथलीट का। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्कॉलरशिप के लिए, ये आपने जरूर बहुत ख्याल करना है, ठीक हो गया। यहाँ से कौन किस सिलेक्ट करें, सिटी कौन सा था, कंट्री था, स्कूल था, स्टेट थी, फिर रैंक बताना है कि कौन किस रैंक पे आप आए। जैसे बहुत सारे होते हैं, वार्म अप के होते हैं, और कह लो कि रेसिंग के होते हैं, बहुत कुछ आ सकते हैं। इसके अलावा यूर कंट्री नेशनलिटी एंड कंट्री विच यू हैव कंप्लीट बाय योर एजुकेशन डिफरेंट कंट्री। एक्सपीरियंस अब्रोड का डालना है, ठीक है, ये आप कंपल्सरी नहीं है, लेकिन डाल दे तो बेस्ट चीज़ है। उसके बाद आ जाते हैं हम हाई स्कूल पे, ये मिडिल स्कूल हो गया, अब बारी है हाई स्कूल की, ठीक हो गया। हाई स्कूल में वही सेम कुछ डालना है, यहाँ सेम कुछ डालना है, यहाँ भी सेम, एजुकेशनल स्टेज वही हाई स्कूल टाइप, सब कुछ आप जो सामने आ जाएगा। यहाँ पर ग्रेजुएट है, कंटिन्यूस है। अब ये बच्चे जो बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे हैं जो अभी सेकंड ईयर में हैं, उनके अभी एग्जाम 2 महीने बाद होने हैं, वो कंटिन्यू ही करेंगे यहाँ पर, ठीक है, कंटिन्यू करके यहाँ पर फर्स्ट ईयर भी डालेंगे, फर्स्ट ईयर की जो रिजल्ट कार्ड है वो डालेंगे इधर नीचे, ओके हो गया। और यहाँ पर आपने एक्सपेक्टिंग डेट डाल देनी कि इस ईयर को आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, लेकिन कंफर्म नहीं है, कोई मसला नहीं, जो मत डालना नहीं, नोटिस नहीं करना होता, बस एक एक्सपेक्टेड डेट डालनी है कि यार इतने टाइम में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा। ये वही ग्रेड आ गया, मैंने इसका आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि दोनों को कैसे करना है। डिप्लोमा वही ट्रांसक्रिप्ट, डिप्लोमा नहीं है तो ट्रांसक्रिप्ट डालने। अब यहाँ मसला ये है कि सेकंड ईयर के जो बच्चे हैं वो तो सेकंड ईयर पढ़ रहे हैं, तो वही सीन है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर का जो रिजल्ट कार्ड है दोनों जगह डालना पड़ेगा, यही मसला। फिर हैव यू अचीव, वही सेम बात दोबारा कि पहले तो हाई स्कूल में किया गया, यहाँ भी कोई ऐसे अचीवमेंट किया है, ये चीज़ आपने फील्ड से इतना करनी है अगर आपके पास मौजूद है, वही सवाल जो दोबारा आ रहा है। फिर आता है लैंग्वेज डिटेल्स में। अब आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है, ऑब्वियसली उर्दू है, यहाँ आपने उर्दू डाल देनी है, ठीक है, उर्दू, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास अदर स्किल लैंग्वेज में आपकी आ जाएगी इंग्लिश, और उसका प्रूफ अगर वो अक्सर लोग प्रूफ ही मांगते हैं, लेवल सेलेक्ट करना है, इंटरमीडिएट है जो भी है, यहाँ पहले मुझे याद है पहले मांगते थे, अभी लिखा हुआ नहीं है, बहरहाल तो आपने सिलेक्ट करना है। ये देखें ऑप्शन आ गया, पहले नहीं आता था। इंटरमीडिएट डाल के आपने आई हैव अ सर्टिफिकेट अप्रूव, तो आपने अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो आपने यहाँ लगा देना, डेट बतानी है और उसके ग्रेड्स बताने हैं, और यहाँ पर आपने वो सर्टिफिकेट लगा देना अगर आपके पास मौजूद है, ठीक हो गया, ये सही। उसके बाद आ गया लैंग्वेज डिटेल्स के बाद आ गया वर्क एक्सपीरियंस। अब ये देखें, एक चीज़ ध्यान में रखें, यहाँ पर जो रेड वाले हैं ना ये लाजमी है, और जो येलो वाले हैं ये कंपल्सरी नहीं है, मतलब कि आप ना डालें तो मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि अगर आपने ये छोड़ दिया ना तो स्कॉलरशिप में आपने कल 50% चांसेस पीछे कर दी। जितना हो सके आपने इन चीज़ों को क्लियर करना, सोशल एक्टिविटीज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, आपने ये दिखाना है कि मैं बहुत ही ज़्यादा माहिर बच्चा हूँ, मैं ऐसा बच्चा हूँ जो हर चीज़ में इन्वॉल्व होता है, हर मतलब कि हर एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है वो, और करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व रहा है, ये चीज़ बहुत मतलब कि मैटर करती है, ठीक हो गया। उसके बाद है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह की हुई है बेशक, या कुछ भी किया है ना, कोई एनजीओ में काम किया ना फ्री में, नहीं भी किया तो कुछ ढूंढ के कहीं से, या तो कोई जो है ना बनवा लो, बन जाते हैं इसलिए डाल दो। और सीवी, या आपकी सीवी जो आपने सीवी लाइक उस दौरान उनको दी थी, जो बेस्ट चीज़ है यहाँ पर डाल दें, ये बड़ी मैटर करेगी इस जगह पे, ओके हो गया, यहाँ पर वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करेगी। अब आते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। सम यूनिवर्सिटीज एंड प्रोग्राम रिक्वायर्स रिजल्ट फ्रॉम इंटरनेशनली डिलीवर्ड एग्जाम सच एज ग्रीन मैट। अब ये आ गई उन बच्चों के लिए जो बच्चे के पास मौजूद है ये ग्री का, जी मैट का, सेट का, एलिस का, अगर आपके पास है पढ़ा, तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट कर रहे हो। उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके पढ़ लो, अगर यूनिवर्सिटी सीट मांगते हैं और ये डाल दो तो ये बेस्ट है, अगर है तो डाल दो, मतलब टेस्ट एग्जाम होते हैं स्कोर वगैरह वो ये डाल सकते हैं, ठीक हो गया।
उसके बाद है सोशल एक्टिविटीज़। ये वही सेम चीज़ है, अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट। अगर आपकी कोई सोशल एक्टिविटीज़ नहीं है अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, या फिर किसी और चीज़ में, जैसे कि मेरी सोशल एक्टिविटीज़ थी कि इस चीज़ की प्लांटेशन की थी, मतलब कि मैं एक एनजीओ में काम करता था मुल्तान में, तो उस तरह सर्टिफिकेट्स मैंने भी डाले थे। वॉलंटरी एक्टिविटीज़, आपने फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया, मैंने किया था, वो भी डाली थी। तो ये बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। इसके बाद है टर्की एक्सपीरियंस। अगर आपके पास टर्की का एक्सपीरियंस है, आप पहले टर्की विजिट कर चुके हैं, कुछ भी कर चुके हैं, आर यू इन टर्की नाउ और हैव यू बीन इन टर्की, कि आप टर्की में अगर यस करेंगे तो आगे ये आएगा। टूरिस्ट है, वर्क पे आए हो, उधर है, एजुकेशन है, अजाइलम है, ऑफिस फील्ड है, तो अगर आपके पास है तो यस करें, नहीं तो नो करें। ठीक हो गया। उसके बाद है हाउ स्पेसिफिक यू हैव लर्न अबाउट स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप के बारे में कहाँ से सुना, सोशल मीडिया, जो भी आपके जहन में। डू यू हैव रिलेटिव, अब ये चीज़ है, अगर कोई आपका रिलेटिव है तो आप यस करके उसके डॉक्यूमेंट्स डालने पड़ेंगे इधर, उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी, उसका नेम, सर नेम, पर्पज ऑफ स्टे, या डिग्री, या फिर क्या जो भी चीज़ है, फ्रेंड है, मदर है, जो भी है, उसकी डिटेल भी इधर आपको डालनी पड़ेगी। नहीं है तो नो कर दें। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बताना भूल गया हूँ फर्स्ट पेज पे, जो इन्फॉर्मेशन है नीचे ऑन और हॉबीज़, इस पे आपने अपनी हॉबीज़ का बारे में बताना है। हॉबीज़ के बारे में इससे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान। ठीक हो गया। आपने अपनी हॉबीज़ सिलेक्ट करनी है, जो हॉबीज़ है, उसके बाद आपने यहाँ पर उसको एक्सपेरिमेंट भी करना है। देखिए, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। आप इन्हीं चीज़ों को हल्के में ले लेते हैं और बाद में चीज़ें जो है ना आपको जो है ना लाइक वो नहीं करती। इन चीज़ों को आपने सेलेक्ट करना है, जो जो आपकी लाइक दिल करता है, जो भी आप पसंद करते हैं, आपने उसको ब्रीफ करना है डिटेल तरीके से, कुछ भी बता के आप लिखें। उसके बाद आप इसके नीचे एक और ऑप्शन भी है, हाँ, स्पेशल टैलेंट। आपका स्पेशल टैलेंट क्या है, मतलब आपको पियानो बहुत अच्छा बनाना आता है, बजाना आता है, आपको फोटोग्राफी बहुत अच्छी आती है, आप साइकिलिंग अच्छी करते हैं, फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, या कोई भी जो आपको, जैसे बैट बॉल है, भैया हमारा क्रिकेट ज़्यादा खेलते हैं, आपने वो भी ऐड करके उसको एक्सप्लेन कर देना नीचे, स्पेशल टैलेंट इन्फॉर्मेशन। ये चीज़ बहुत 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 ज़्यादा मैटर करती है। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इनको मत भूलना, इनको लाजमी करना। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, सारा जो है खुद से फिल किया है, मतलब वो करने के लिए अभी सारा जो है ना ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। ठीक हो गया। मैंने ये येलो वाले फिल नहीं किए, आपको एक्सप्लेन किए हैं कि आपने इनको कैसे करना है। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं होम पेज पे कि अप्लाई कैसे करना है। बैचलर के लिए हम चाह रहे हैं कि हम बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। अच्छा, तो मैंने एक्सेप्ट किया है, तो मेरे पास आगे से ये आया है। ये सारी जो है ना मैंने जो चीज़ें डाली हैं, ये सारा बता रहा है। प्लीज कीप इन माइंड टेकिंग इन योर अकाउंट योर नेशनलिटी, एजुकेशन लेवल, मतलब ये सारी चीज़ें सब कुछ बता रहा है। अच्छा, ये एप्लीकेशन कंडीशंस हैं, ये आप सारा स्टडी कीजिएगा। ठीक है, तो मैं तो नेक्स्ट चाहता हूँ भाई, इसको आई हैव रीड एक्सेप्ट ऑल कंडीशन, और इसको एक्सेप्ट करेंगे, तो यहाँ से इसको सेव करेंगे। ये सेव हो गया। ठीक हो गया। अब आती है मेन चीज़ें जिसके लिए मैं आपको स्कॉलरशिप शुरू की थी। ठीक हो गया। प्रेफरेंस, यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस, यूनिवर्सिटी कौन सी होगी। अब मैं यहाँ से सबसे पहले तो अपनी चुनूंगा फील्ड। ठीक हो गया। बैचलर के लिए मेरी फील्ड कौन सी है, और इसकी मैंने अपनी फील्ड चूज़ की है, 1 सेकेंड, है न्यू मीडिया एंड कम्युनिकेशन। अब ये देखेंगे इनको किस किस यूनिवर्सिटी में ऑफर की जा रही है। सिटी इस्तांबुल, लैंग्वेज टर्किश, तुर्कचे लिखा हुआ है, ड्यूरेशन 4। इस्तांबुल आइडल यूनिवर्सिटी, नीचे वाली भी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसके नीचे दिया हुआ है इंग्लिश में। अगर आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हैं ना, देन आपको जो आपके यहाँ जो लैंग्वेज डिटेल्स थी, ये जो ये वाला ऑप्शन था, यहाँ पर आपको ये ऐड करना होगा कि भाई मेरे पास ये प्रूफ है, मेरे पास आईएलटीएस या टॉइफल है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, या फिर आपकी जो रिसेंट डिग्री है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। देन आपको मैं प्रेफर करूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ से इंग्लिश सिलेक्ट करें। अदरवाइज आपकी जो स्कॉलरशिप है, जो आपकी जो अप्लाई करेंगे, वो इतनी ज़्यादा मतलब मज़े की, इतनी ज़्यादा वो नहीं रहेगी कि वो आपको सिलेक्ट करेंगे। सीधी बात है। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं, आपको एक मशवरा दूंगा कि आपने जब सबसे कम तर यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है। ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, अंकारा यूनिवर्सिटी, इब्न खालदून यूनिवर्सिटी, ये बड़े बड़े शहरों में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे तो आपके चांसेस कम होंगे। आपने ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है जो कि बहुत नॉर्मल यूनिवर्सिटी हो, जिसकी इतनी ज़्यादा वो ना हो, मतलब इसी तरह इतनी ज़्यादा रैंकिंग ना हो तुर्की में,
वो सिलेक्ट करेंगे और टर्किश प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, देन चांसेस है। अगर आपके पास टॉइफल है देन आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आपके पास टॉइफल वगैरह कुछ भी नहीं है ऐसा, देन आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि ऐसी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट मत करें। ठीक हो गया, आपने उम्मीद आप समझ गए होंगे। बहरहाल चलते हैं, कोई भी शेयर सिलेक्ट कर लेते हैं। फर्ज किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया और सेव कर दिया। अच्छा, तो यहाँ पर हमारे पास सीन ये है कि हम तकरीबन 5 to 6 यूनिवर्सिटीज और सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई अगर उन्होंने हमें इस एप्लीकेशन का चूज़ नहीं किया, हमें इस जिसकी यूनिवर्सिटी के अंदर उन्होंने चूज़ हमें नहीं किया, तो हम यहाँ आगे और डाल सकते हैं कि मतलब कि नहीं, अगर इसमें जिसमें करके दिखाता हूँ। फर्स्ट के मैं कोई भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने बायोकेमिस्ट्री यूज़ की है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ये किया जा रहा है। शिवाजी यूनिवर्सिटी, ये मेरी यूनिवर्सिटी है, ये यूज़ कर लेते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक हो गया। अभी मैंने 2 डाल दी। इस तरह की मैं 8 से 9 या 10 से 7 तक डाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये डालें। इससे आपकी एप्लीकेशन वीक होती है। जो आपकी फील्ड है, जो आपकी है, आपने जस्ट एक ही चूज़ करनी है और ऐसे चूज़ करनी है जिसमें हो। हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, बड़े शहर में नहीं होनी चाहिए, तभी आपके स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक हो गया। अगर आप ऐसे 7-8 सजेशन डाल देंगे तो वो कहेंगे भाई ये क्या है, ये फील्ड चेंज कर रहे हैं। एक ही सेम फील्ड भी सिलेक्ट नहीं कर सकते आप कि भाई अगर आप उसमें रिलाई कर सकते हैं। नो, एक ही फील्ड डालनी है, एक ही यूनिवर्सिटी डालनी है, बाकी चांसेस नहीं डालने। ओके हो गया। बहरहाल यहाँ से इसको करते हैं सेव। ये सेव हो गया। अब बारी आती है लेटर ऑफ इंटेंट की। लेटर ऑफ इंटेंट में आपको कंप्लीट अलग वीडियो बनाऊंगा भाई लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपकी एप्लीकेशन लेटर ऑफ इंटेंट पे डिपेंड करती है। मज़े की बात, एडिशनल आइटम जो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेकेंड ईयर में है तो यहाँ पर आपने मेंशन करना होगा कि मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और मुझे चंद महीनों बाद ये मेरी जो डिग्री है ये ख़त्म हो जाएगी। ये आपने चीज़ यहाँ मेंशन करनी है। अगर आप बैचलर में हैं, आपका 7वां सेमेस्टर है, तो भी आपने यही सीन करना होगा, यहाँ पर मेंशन करना होगा। ये सीन है, ठीक हो गया। उसके बाद है इंटरव्यू लोकेशन। सारी बात है, इंटरव्यू लोकेशन जो सा कंट्री सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक ही आएगा। इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तान करेंगे, यहाँ से 3 ऑप्शन आते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, और तो कोई है नहीं। तो बहरहाल इसको भी आप सेव कर देंगे। देन उसके बाद आता है रेफरेंस इंफॉर्मेशन, मतलब रिकमेंडेशन लेटर। रिकमेंडेशन लेटर इंपॉर्टेंट होता है मास्टर के बच्चों के लिए, जो मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बैचलर के बच्चे जो अंडर ग्रेजुएट हैं और बैचलर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अब टीचर से कहें, सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर कहता हूँ, अपने कॉलेज के टीचर से कहें मुझे रिकमेंडेशन लेटर बना देगा, आपको बना के दे देगा। बहुत ही सीन होता है, बन जाता है। उसके बाद यहाँ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स। अच्छा, एक चीज़ है बहुत मज़े की यहाँ पर कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो मैंने क्लिक किया है यहाँ पर, ये जो मेरे सामने ओपन हुए हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई एंड आर डीम्ड एलिजिबल अंडर द मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये एक और स्कॉलरशिप है, मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। आवर स्कॉलरशिप आर अवॉर्डेड एट अ रेट डबल द मंथली स्कॉलरशिप अमाउंट फॉर आवर कैंडिडेट टू बी एलिजिबल फॉर द मेरिट स्कॉलरशिप प्रोग्राम। यस, अगर आप मेरिट पे आना चाहते हैं और उसमें आपकी जो स्टाइपेंड है वो भी बढ़ जाती है, और आप बचते आपको ये डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, जिसमें कह लें आपका सेट हो सकता है, आपका टॉइफल हो सकता है, आइल्स हो सकता है। आपके ये बैंड होना चाहिए टॉइफल में, आइल्स में सॉरी, टॉइफल में इतने मार्क्स होने चाहिए, सेट में इतने होने चाहिए, देन आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। अगर आप डिक्लेयर करते हैं भाई रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं तो यस कर दें, अगर नहीं करना चाहते, आपके पास नहीं है, तो आप सीधे सीधा नो कर दें। जो नीचे वाली है अबाउट टर्की स्कॉलरशिप, अबाउट ISBT जॉइंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये एक और स्कॉलरशिप है, तो इसका मैं बाद में आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। Those who answered yes will be applied for both Turkish scholarship and Turkish scholarship ISBT joint program. Those who answered no who will apply for Turkish scholarship program. ये चीज़ आप पढ़ लें कि मैंने यस किस लिए करवाया, नो किस लिए करवाया, क्योंकि ISBT में आपने अप्लाई नहीं करना, ये अलग से अप्लाई करना है। अभी बस आप इसको नो करके तुर्की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ISBT स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर रहे स्कॉलरशिप के लिए, ठीक है। अब ये कि आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर ISBT स्कॉलरशिप प्रोग्राम इन एडिशन टू नो, इसको आपने नो करना है। आई एम नोट इसको भी नो करें। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर सेव करना है। सेव हो गया। अब यहाँ पर दिस एप्लीकेशन हैज बीन कंप्लीटेड बाय मी एंड आई सर्टिफाइड दैट दिस इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स सारा पढ़ के यार इसको टिक करना है, सीधी बात है। और नीचे आके अपनी पूरी जो आपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डाले हैं कंप्लीट डिटेल में पढ़ने हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि आप अभी एडिट कर लें, क्योंकि आगे ये एडिट नहीं हो पाएगी जब आप क्लिक कर लेंगे। ठीक हो गया। यू हैव नो प्रीवियस एप्लीकेशन, वो ये भी बता रहा है कि मैंने पिछले साल अप्लाई नहीं किया था। ठीक हो गया। उसके बाद आपने ऊपर आना है,
दो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आनी डानी वो है एक लेटर ऑफ इंटेंट और रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। रेफरेंस इन्फॉर्मेशन होती है रिकमेंडेशन लेटर और लेटर ऑफ इंटेंट होता है जो मैंने बताया नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आपने लिखना कैसे है लेटर ऑफ इंटेंट। इसकी भी यहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप सिलेक्ट की जाती है। ठीक हो गया। सारी स्कॉलरशिप अपनी यानी कि मिस्टेक्स वगैरह पढ़ने अगर मौजूद है आपके डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ, आपने उसके बाद यहाँ इसको सबमिट कर देना है। अभी सबमिट नहीं हो सकती क्योंकि मैंने ये नहीं डाले। इसको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, आंसर का वेट करें। अगर आपको इस दौरान कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझे इंस्टाग्राम से, अगर आपको कुछ यहाँ समझ नहीं आया तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दे दिया, आप मुझे इंस्टाग्राम से मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।